अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारतीय जांच एजेंसियां पिछले 4 दशकों से पकड़ने में नाकाम रही हैं, लेकिन उसकी गैरकानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने और उसके गिरोह को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हमेशा जारी रहीं। इसी मकसद से सरकार ने साल 2000 से इनकम टैक्स कानून और सफेमा के तहत उसकी जायदादों की नीलामी शुरू की। दिसंबर 2000 में पहली नीलामी का ऐलान हुआ, लेकिन खौफ के चलते कोई बोली लगाने नहीं आया। मीडिया ने इसे इस अंदाज में पेश किया कि भले ही दाऊद कराची में बैठा हो, लेकिन उसका खौफ अभी भी मुंबई पर हावी है। कुछ महीनों बाद फिर नीलामी हुई, जिसमें दिल्ली के शिवसैनिक और वकील अजय श्रीवास्तव ने बोली लगाई और नागपाड़ा इलाके में दाऊद की 2 दुकानें खरीद लीं। श्रीवास्तव ने कहा कि उनका मकसद ये पैगाम देना था कि दाऊद जैसे भगोड़े से डरने की जरूरत नहीं। हालांकि नीलामी जीतने के बाद भी 25 साल गुजरने के बावजूद वो इन दुकानों पर कब्जा हासिल नहीं कर सके। ये दुकानें दाऊद की बहन हसीना पाकर के कब्जे में थीं, जिन्होंने दुकानें खाली करने से सीधा इनकार कर दिया। दिल्ली के कारोबारी जैन भाइयों की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। साल 2001 में पीयूष जैन और हेमंत जैन ने तारदेव इलाके में दाऊद की उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की 144 वर्ग फुट की दुकान नीलामी में खरीदी, लेकिन जब वह इसका पंजीकरण कराने पहुंचे तो उन्हें मना कर दिया गया, ये कहकर कि यह जायदाद केंद्र सरकार के तहत आती है और केंद्र सरकार के अधीन रही संपत्ति का किसी निजी व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। कई सालों की दौड़धूप और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद मामला आगे बढ़ा। 23 साल की देरी के बाद जब रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हुआ, तो रजिस्ट्रार ने उनसे बढ़े हुए स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और जुर्माने के तौर पर 1,54,000 रुपये की मांग की, जबकि संपत्ति की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपये थी। जैन भाइयों ने अदालत का रुख किया, लेकिन तारीख पे तारीख लगती रही। आखिरकार उन्होंने मजबूरी में ये रकम अदा कर दी। दिसंबर 2024 में आखिरकार उनके नाम पर जायदाद का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन अब उनकी असल लड़ाई इस जायदाद पर कब्जा हासिल करने की है। दाऊद की जायदादों पर कब्जा करना हमेशा एक मुश्किल और खतरनाक काम रहा है। 2016 में पाकमुडिया स्ट्रीट के रेस्तरां पर बोली लगाने वाले पत्रकार एस. बालकृष्णन को छोटा शकील ने धमकी दी और उन पर हमला कराने की साजिश की, जिसे वक्त रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया।